के हम जाइए बाहर हो, ट्रेन पकड़ के हम पूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, हमें मजदूरों को नौकरी करना। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना होगी, बड़ी खराबी की होगी। इस वजह से हम लोग इतना ही होता है। मगर दाना रोजगार हो, ट्रेन पकड़ के हम जाइए बाहर हो, ट्रेन पकड़ के हम जाइए। मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं कॉन्फिडेंट न्यूज राकेश रोशन। अभी मैं मौजूद हूँ अररिया जिला के सुदूर इलाका में। आप देख सकते हैं कि एक गायक बहुत ज़्यादा मतलब वायरल हो रहा है। लोग गीत गा करके काफ़ी ज़्यादा सरकार के खिलाफ और सरकार के जिस तरीक़ा से आँख में डाल करके प्रश्न किए हैं, क्वेश्चन किए, कहीं ना कहीं हम उनसे पूछते हैं। चूँकि हालांकि हम नाम नहीं जानते हैं, वही वायरल वीडियो के वजह से हम यहाँ तक ढूंढते उस युवक से मिलने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो आपका क्या नाम हुआ सर? जी मेरा नाम मोहम्मद मुहर्रम है सर। आप लगातार देख रहे 2-3 रोज से पूरा ट्रेंडिंग में है सोशल साइट पे, आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर ये हमको बहुत अच्छा लगता है। जनता मतलब कि जनता की सपोर्टिंग है, जनता हमको चाहता है, तो हम इन चीज़ में पड़े हैं। हम मजदूर हैं सर। हालांकि हम आपका देखे कि बहुत सारा गायक वायरल हुए, कोई स्टेशन पे बैठ करके, कोई खेतों में जाकर के खलिहान में वायरल हुए, लेकिन आप ट्रेन के 2 पटरी के बीच में गाना गाए, उसका क्या कारण था? सर हम बाहर से आ रहे थे। कहाँ से? दिल्ली से, लुधियाना से, हरियाणा से? कहाँ से आ रहे थे? सर हम हरियाणा से आ रहे थे। जब हरियाणा से आ रहे थे तो ट्रेन मतलब कि जहाँ पे क्रॉस हुआ तो वहाँ पे हम लोग उतरे तो मेरे पास साथ में 5 दोस्त था जी। 5 दोस्त था तो सर जब वहाँ पे मेरा दिल में एक ऐसा लग रहा था कि हम रोने लगे सर। क्या देख करके लगा कि हम रोने लगे? इसलिए सर कि देखिए उतना दूर जाते हैं, फिटनेस भी उतना वक्त आते हैं, बाहर जाते हैं, हम लोगों को बिहारी कोई इज्जत नहीं देता है सर। इस वजह से हम लोग इतना ही होता है। मगर हम ऐसे ही गाना सुन करके दूसरे को देखे तो अपना भी गाना बनाए, हम नेता पर आवाज़ उठाएं, सरकार पर कि हमको रोजगार दीजिए, हम मजदूर आदमी हैं। हम लोग कब तक ऐसे बढ़ेंगे? हमको अधिकार है आपसे मांगने का सर। ये सब हालांकि नेहा सिंह राठौर भी सरकार से आंख में आंख डाल करके बात बोलते, लेकिन वो हमेशा पूछते कि बिहार में का बा, यूपी में का बा। लेकिन आपको कहाँ से ये ख्याल आया कि सरकार में सीधा आंखों में आंख डाल करके वो गाना गाए थे? एक बार गा करके सुनाइए तो। सर ये वाला गाना था जो ट्रेन के ट्रैक पे बैठ खड़ा होकर के गाना गाए थे, वो गाना पहले सुनाइए हमको। मेरा दर्शक वही पीना भैया पागल फिरोगे तुम बाजार में, रोते रहेंगे बच्चे, पत्नी रहेगा इंतजार में। नशा न करना, नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना होगी, बड़ी खराबी की होगी, बड़ी खराबी। गुटखा न खाना भैया कैंसर बुलाएगा रफ्तार में, लंबी उम्रिया तेरा खत्म हो जाएगा बेकार में। नशा न करना, नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना होगी, बड़ी खराबी की होगी, बड़ी खराबी। देख सकते हैं कि एक तरफ सरकार तो बिहार में नशाबंदी बंद कर दे, फिर भी बिहार में न जाने कितने मौत के घाट, नशीली शराब पीने से भी मौत का घाट उतर गए हैं। कहीं न कहीं ये गाना का ख्याल आपको कहाँ से आया? देखिए दिल पे गुजरने के बाद और देखने के बाद माहौल तो ऐसा ही दिल में आ जाता है सर। मेहनत किया आया मेरे दिल में, और जनता के बारे में आवाज़ उठाए हैं। देखिए हम लोग मिल करके तो वोट डालें, सरकार को जिताएं, उससे मुझे कोई इतराज़ नहीं। हम लोग के लिए बारे में सोचिए, हम लोग कब तक जाएंगे बाहर में भटकने के लिए, कब तक टोकरी तल्ला उठाने के लिए जाएंगे सर? वाकई में बिहार और यूपी कहा जाता है मजदूरों का राज है। कहीं ना कहीं बिहार में रोजगार नहीं मिलते हैं, इस वजह से बिहार छोड़ करके दूसरे राज्य पलायन करते रोजगार के लिए। सरकार तो वोट के समय में आते हैं, वोट ले लेते हैं रोजगार के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, लेकिन कहीं ना कहीं जीतने के बाद वो सरकार दोबारा नहीं आते हैं। आप देख सकते हैं कि सुदूर इलाका है, रास्ता भी नहीं है, और इन्हीं का घर है जो मतलब कहा जाए कि घर तक आने के लिए रास्ता भी नहीं है। एक और दूसरा गाना गाए थे आप ट्रैक पर, वह कौन सा गाना था? पटरी पे दोनों ट्रैक के बीच में जो गाना गाए थे। ना सरकार हमर दाना रोजगार हो, ट्रेन पकड़ के हम जाइए बाहर हो, ट्रेन पकड़ के हम जाइए बाहर हो, कोना के मजदूर जीतई
कोना का मजदूर जीते अपने बिहार में, नेता सब लागल रहे छे अपने जोगाड़ में, नेता सब लागल रहे छे अपने जोगाड़ में। हे हो सरकार पैसा दे जग तू देवे, नेता सब लागल रहे छे बढ़िया गाड़ी लेवे, नेता सब लागल रहे छे बढ़िया गाड़ी लेवे। कोना के गरीब जीतई, कोना के गरीब जीते अपने बिहार में, नेता सब लागल रहे छे अपने जोगाड़ में, नेता सब लागल रहे छे अपने जोगाड़ में। 3 दिन से खाना हमसे हो ना खायलिए, पानी के सहारा ई गाना गलिए, पानी के सहारा ई गाना गलिए। कोना के मजदूर जीतई, कोना के मजदूर जीते अपने बिहार में, नेता सब लागल रहे छे अपने जोगाड़ में, नेता सब लागल रहे छे अपने जोगाड़ में। हे हो सरकार हमर दाना रोजगार हो, ट्रेन पकड़ के हम जाइए बाहर हो। कोना के मजदूर जीतई, कोना के मजदूर जीते अपने बिहार में, नेता सब लागल रहे छे अपने जोगाड़ में, नेता सब लागल रहे छे अपने जोगाड़ में। हालांकि आप देख सकते हैं अगर बिहार से अगर पलायन करते हैं, कहा जाए कि पंजाब हरियाणा लुधियाना, तो वाकई में 3 रोज लग ही जाते हैं, और लगने के बावजूद खाना और भोजन नहीं मिलते हैं। सिर्फ पानी के सहारा से ये सोच करके जाते हैं कि हम बिहार से अगर दूसरा स्टेट जाएंगे तो वहाँ रोजगार मिलेंगे, और रोजगार मिलने के बाद उनको खाना मिलता है। तो आप जब जाते हैं दिल्ली तो वाकई में आप पानी के सहारा ही जाते हैं? जी जी, पानी के सहारा जाते हैं। यहाँ तक कि सर कि पानी भी नहीं मिलता है सर, यहाँ तक कि बोलते हैं। वाकई में अगर आप ट्रेन का अगर सफ़र करते हैं तो पानी वाकई में भी पानी भी नहीं मिलता है, और मिल भी जाता तो पानी इतना गर्म रहता है और इतना खराब रहता है कि पानी किसी तरीका से पानी पी करके वो चाहते हैं कि पहले हमको रोजगार मिल जाए। हालांकि आप जिस तरीका से सरकार से आप मतलब आंख में आंख डाल करके क्वेश्चन किए हैं, क्या लगता है कि इस बार सरकार आपका यह गाना सुन करके रोजगार देंगे बिहार में? जी जी बिल्कुल बिल्कुल देगा, विश्वास है सर, विश्वास देगा, देगा। आप ही नहीं, आपके जैसे हजारों युवा बीटेक एमटेक मान के लिए मास्टर होल्डर डिग्री ले करके भी जाते हैं, अपना बिहार से छोड़ करके दूसरे राज्य में पलायन करते हैं, वहाँ रोजगार ढूंढते हैं, फिर भी रोजगार नहीं मिलते हैं। ट्रेन पे बैठ करके किस तरीका से आते जाते हो आपको तो पता ही है। जिस तरीका से आपका वीडियो हम देखे थे कि वाकई में वह एक दिखाने वाला मतलब लायक था कि किस तरीका से मैं छोटा सा सीट में 4 से 5 को बैठा हुआ रहता है। जी, हम तो यहाँ तक कि सर जब हम ट्रेन से आ रहे थे तो सर हमको खड़ा रहने की भी जगह नहीं था, पैर फूल गया था मेरा, ऐसे लग रहा था देखो हम बैठ करके कहीं पे रोए। ऐसा जिंदगी जीने से बढ़िया है कि हम दुनिया से चले जाएं, वो बेहतर रहेगा सर। नहीं देखिए, दिल पे गुजरने के बाद हम तब तो उस पर आवाज उठाएंगे, सरकार मेरा भी सुन ले, मेरा जनता भी सुन ले। आप में वो हिम्मत है कि आप सरकार से आंख में आंख डाल करके बात कर रहे हैं, लेकिन आपको अभी क्या जरूरत पड़ गया? जो आप खेत में जा करके काम कर रहे थे, आप पंजाब से भी आ करके घर में आराम करना चाहिए था, लेकिन आप आ करके फिर जा करके दूसरे के खेत में काम कर रहे थे। क्या वजह रहा था? इतना आप गरीब हैं कि वाकई में मतलब 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता है? नहीं मिलता है सर। देखिए हम जब तक हम परदेश कमा करके नहीं लाएंगे तब तक मेरे घर में बीवी वाला चौके 1 वक्त की रोटी नहीं मिलेगा सर। सर देखिए सबसे पहली बात तो यह है, जब हम घर आते हैं तो 5 दिन हम नहीं रहते हैं घर में सर, इसलिए कि देखिए अगर 5,000 भी रुपये है तो सर खर्चा होता है ना सर, महंगाई बढ़ा हुआ है, महंगाई पे कोई नेता आवाज उठाता नहीं है सर। हालांकि आप अगर चाहे तो महंगाई और बेरोजगारी और मतलब शिक्षा स्वास्थ्य पे भी गाना गा सकते हैं सर। जी बिल्कुल, आपको सब गाना देंगे सर, हमको मगर 2 दिन का वक्त दीजिए, आपको फिर से बुलाएंगे हम सर। और भी कोई गाना है जो सरकार के मतलब पक्ष और विपक्ष में गाना हो? हाँ सर है, एक गाना गा करके सुना दीजिए तो। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, हमें मजदूरों को नौकरी दे दो ए सरकार, सूना पड़ा घर द्वार, हमें मजदूरों को नौकरी दे दो ना सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, हमें मजदूरों को नौकरी दे दो ना सरकार, सूना पड़ा घर द्वार।
ऐसा सर। ए मोदी जी, ए नीतीश जी, जरा सा सोचिए कि इन युवा के बारे में। हालांकि ये युवा ही नहीं, पूरे बिहार में जिस तरीका से बेरोजगार है उन पे ध्यान दीजिए। कब तक आप 10 लाख और 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का बात करते हैं। हालांकि देख सकते हैं कि सुदूर इलाका है और यहाँ से सरकार तक आवाज़ पहुँचाने के लिए हम लोग पहुँचे हुए हैं। कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे युवाओं का, ऐसे ऐसे प्रतिभाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आइए चाचा जी उनसे पूछते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मोहम्मद तुफैल नाम हुआ मेरा जी मैं सारे भारतवासियों को नमस्कार है मेरा तरफ से। जी